अगला सवाल पंकज जी ये है, जो विधान परिषद के चुनाव होने हैं, कहा जा रहा है कि 11 तारीख को नामांकन की आखिरी तारीख है और बीजेपी के तमाम नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रैली होनी है आजमगढ़ में, उसकी तैयारियों में जुटे हुए हैं। तो अभी तक नाम तय नहीं हो पाए। 10 सीटों पर नाम तय करने हैं, जिसमें 3 बताया जा रहा है कि जो अपने सहयोगी दल हैं उनको दे दी गई हैं। 7 सीटें बची हैं, अभी तक नाम तय नहीं हुए और जो लोग आशान्वित हैं कि उनको टिकट मिलेगी या वो एमएलसी बनाए जाएंगे, वो अपना फार्म वार्म लेके बैठे हैं, भैया बता दो तो भर लें। कहाँ मामला फंसा है? अब हुआ यूं ना, इसमें लोग इतने परेशान हैं। इस बात का एहसास मुझे तब हुआ जब आज माननीय विधान परिषद के एक सदस्य का व्हाट्सएप आया महाशिवरात्रि पर। जी। तो हमने उन्हें पलट के फोन किया। मैंने कहा भाई साहब कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा मैं अभी अभी निकला हूं। मैंने कहाँ से निकले हैं? तो बाबा की पूजा करके। मैंने कहा तो काशी में बाबा विश्वनाथ की पूजा करके निकला हूं। मैंने कहा तो फिर? बोला आज हो गया 8 शुक्रवार, कल शनि, सेकेंड सैटरडे, फिर इतवार, अब बचा टाइम कहाँ? मैंने क्या? तो सोमवार है 11 तारीख, नॉमिनेशन करने की आखिरी तारीख है। वो क्या रहा? मैंने कहा ये तो आप बताएंगे, बीजेपी में आप हैं। बोला भाई साहब अगर पता ही होता तो फिर मैं आपको क्यों फोन करता। मैंने कहा आज तो बाबा का आशीर्वाद लीजिए। बोला वही तो लेने आया हूँ। मैंने कहा कुछ मांग के जाएंगे तो फिर आशीर्वाद का बाबा तो सब जानते हैं। तो कहानी कुछ ऐसी है कि लोगों का ना बीपी और टेंशन बढ़ता जा रहा है, सहयोगी दलों का नहीं। वहां तो मामला फिक्स है। ओम प्रकाश राजभर जी के खाते में 1 सीट है। जी। अपना दल वाले आशीष पटेल जी के खाते में 1 सीट है। आशीष पटेल जी खुद ही जाएंगे, उन्होंने फैसला कर लिया है। ओम प्रकाश राजभर जी के यहाँ चूंकि बेटे को लोकसभा की सीट दे दी उन्होंने घोषी। अब तक वो कह रहे थे कि छोटे बेटे के बदले पार्टी के किसी नेता को देंगे। उनका छोटा बेटा अरुण राजभर है, वो भी नेता उनके साथ रहते हैं, वो भी पॉलिटिक्स में, एक्टिव पॉलिटिक्स में। तो हो सकता है बेटे को दे या किसी और को दे। जी। ये मामला तो सेट है एक तरीके से। और आरएलडी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। बची 7 सीटें। और जो पिछली बार जो लोग चुने गए थे, जिसमें सरोजनी अग्रवाल से लेकर के विजय बहादुर पाठक, मोहसिन रजा, महेंद्र सिंह, बुक्कल नवाब। आजकल अब बुक्कल नवाब की चर्चा नहीं सुनते हुए, एक दौर होता था जी। जब बुक्कल नवाब की इंटरव्यू खूब चलते थे। वो बिल्कुल। अखिलेश यादव की तारीफ में क्या बोलते थे, कभी उनको भी नहीं पता चलता था क्या बोल रहे हैं। गेंदे का फूल वो हमेशा कान के पास लगा के रखते थे, याद करिए जी। जब लाइव में बैठते थे। और कहते थे ये गेंदे का फूल जो है ये सेकुलरिज्म है, ये धर्मनिरपेक्षता है, ये समाजवादी पार्टी। और कैसे समझाते थे वो भी नहीं समझ पाते। अब बुक्कल नवाज साहब का टिकट दोबारा उनको मिलेगा मुझे नहीं लगता है। मोहसिन रजा साहब हैं, पूरी उन्होंने भी जोर आजमाइश लगा रखी है। वो पहले योगी सरकार में मंत्री भी थे, उनकी जगह दानिश आजाद आ गए हैं। विजय बहादुर पाठक भी हैं। सरोजनी अग्रवाल को टिकट मिलना लगभग असंभव जैसा लग रहा है। कुछ नए चेहरे आएंगे। अब जो सबसे बड़ी जानकारी मिली है, होता यूं है बीजेपी में कि इस तरह से जो एमएलसी चुने जाते हैं उसमें संगठन के लोग जो कहीं एडजस्ट नहीं हो पाए, जो न तो विधायक हैं, न सांसद जी। हैं, न मंत्री हैं, न किसी आयोग के पद पर हैं, उनको एमएलसी बनाया जाता रहा। एक परंपरा रही है कि देख लो जितने 6 क्षेत्र हैं उनके अध्यक्ष जो हैं, ऐसा हुआ भी है पहले, कई जी। क्षेत्रीय अध्यक्ष हुए। आपको याद होगा गोरक्ष के जो पीठ के गोरक्ष क्षेत्र के जो थे अध्यक्ष। धर्मेंद्र सिंह, उनको बनाया गया। पश्चिम क्षेत्र के अश्विनी त्यागी, उनको बनाया गया। एक नाम छूटा हुआ है जो काशी क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष महेश श्रीवास्तव, मानवेंद्र सिंह कानपुर बुंदेलखंड के क्षेत्रीय अध्यक्ष थे, वो बना लिए गए। संगठन में जो लोग उपाध्यक्ष होते हैं, महामंत्री होते हैं, जैसे विजय बहादुर पाठक महामंत्री थे, अब उपाध्यक्ष हैं, तो उनको भी बना दिया गया था। जी। तो अशोक कटियार याद करिए आप, एक टाइम में परिवहन मंत्री भी होते थे, तो उनको। तो इस तरीके से कई नामों की लिस्ट, जो पैनल है वो गया हुआ है दिल्ली। अब दिल्ली को फैसला करना है। लेकिन नेताओं के बेचैनी इस बात को लेकर बढ़ी है कि जो लोग पहले एमएलसी रह चुके हैं वो तो जानते हैं कि कैसे क्या करना है। और एक जी। और दिलचस्प बात बताओ, सारे विधायकों से साइन करा लिए गए हैं। मतलब प्रक्रिया पार्टी की तरफ से पूरी है, बस उसमें फिल इन द ब्लैंक करना है। मतलब किसका नाम हो सकता है जिनको जी। एमएलसी चुना जाना है। अब वो फिल इन द ब्लैंक के लिए मारामारी बची हुई है। सबका जैसे जैसे वक्त बीत रहा है उनका टेंशन बढ़ता जा रहा है। कई लोग अपने अपने करीबी नेताओं के यहाँ गणेश परिक्रमा लगातार कर रहे हैं। अब जैसे जैसे समय बीत रहा है उनको लग रहा है भाई कब तक गणेश परिक्रमा करते रहें। ऐसा भी तो हो कि अनाउंस हो जाए तो मैं अब थोड़ा बुके लेकर चले जाऊं। धन्यवाद भी तो करना पड़ेगा, एक राउंड तो और करना पड़ता है। जी। पहले लेने के लिए, फिर मिल गया तो कृतज्ञता और आभार और धन्यवाद ज्ञापन के लिए भी जाना पड़ता होगा। अब देखिए ना संजय सेठ जी को, जब मिल गया तो पहले उसके लिए, फिर आभार जताने के लिए लखनऊ से लेकर दिल्ली तक अभी चल ही रहा है आभार का आदान प्रदान जो है। तो उसके बिल्कुल। लिए टेंशन बढ़ा हुआ है। लेकिन ये माना जा रहा है मोटे तौर पर कि संगठन के कई लोगों को इसमें जगह मिल सकती है।